सोम प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा। निर्धन विधवा ब्राह्मणी और उसके पुत्र की कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने के पश्चात शौनकादि ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ सूत जी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष की कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करें और अर्घ्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। तदुपरांत शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण के भाग और ग्रहदशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया तथा उससे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया यह भी बताएं। सूत जी ने कहा कि एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षाटन हेतु जाती थी तथा जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वह स्वयं और अपने पुत्र का पोषण करती। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वह अपने साथ लेकर उस बालक को आ गई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने राजा के ऊपर आक्रमण कर उसको बंदी बना लिया था और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की भांति ही उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र तथा वह राजकुमार खेल रहे थे और उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ और वे राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर आ गया, किंतु राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट कराने हेतु ले आती है। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिवस उपरांत अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया तथा उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कराने का आदेश दे दिया। शिव जी के आदेश अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करवा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त थी कि वे सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फलस्वरूप राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज पुनः प्राप्त कर सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए षष्ठी में प्रदोष व्रत की आध्यात्मिक महिमा है। हर हर महादेव।